आईपीएल 2025 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको सुनकर आप कभी-कभी खुश हो जाते हैं, कभी-कभी आप निराश हो जाते हैं। अगर आप संजू सैमसन के फ़ैन हैं तो भाई साहब आपको निराशा आने वाली है। अगर आप रियान पराग के फ़ैन हैं तो आपको खुशखबरी आने वाली है। आपको बता दें राजस्थान रॉयल ने नए कप्तान का ऐलान किया है। संजू सैमसन नहीं, अब राजस्थान रॉयल के कप्तान होंगे रियान पराग। रियान पराग आपको बता दें राजस्थान रॉयल के नए कप्तान होंगे। कितने मैचों में कप्तानी करेंगे? राजस्थान रॉयल के नए कप्तान रियान पराग केवल और केवल स्टार्टिंग के शुरुआती 3 मैचों में कप्तानी करेंगे। क्योंकि संजू सैमसन की बात करी जाए, संजू सैमसन की उंगली में चोट है। इंग्लैंड और इंडिया का जब मैच हो रहा था तो जोफ्रा आर्चर की गेंद से कहीं ना कहीं संजू सैमसन की उंगली में चोट लग गई थी। अब जो शुरुआती 3 मुकाबले हैं उन 3 मुकाबलों में संजू सैमसन कप्तानी नहीं करेंगे। वो कह सकते हैं स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतर सकते हैं, इम्पैक्ट सब प्लेयर के तौर पर उतर सकते हैं, क्योंकि उंगली में चोट लगी है और उनको अभी एक क्लीन चिट नहीं मिल पाई है कि भैया आप कीपरिंग कर पाएंगे। आप कीपरिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उंगली में चोट लगी है। तो इस वजह से राजस्थान रॉयल आरआर ने अपने नए कप्तान का ऐलान किया है। नए कप्तान का जब ऐलान हुआ तो जितने भी रियान पराग के समर्थक थे, रियान पराग की फैमिली थी, रियान पराग के ज़िले के लोग थे, वो सभी लोग खुश हो गए हैं। वो लोग इसलिए खुश हो गए हैं क्योंकि उनको भी मौका मिलेगा कि हाँ हमारी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स जीतेगी। हमारे ज़िले का बेटा राजस्थान रॉयल्स टीम का कप्तान है। हमारा बेटा, उनके माता पिता ये सोच रहे होंगे कि हमारा बेटा रियान पराग राजस्थान रॉयल टीम का कप्तान है। भले ही 3 मैचों में कप्तानी दी गई है पर कप्तान तो है ना। अगर संजू सैमसन की बात करिए, संजू सैमसन के जो समर्थक हैं, फैन हैं, वो इतने ज़्यादा दुखी नहीं हैं क्योंकि उनकी उंगली में चोट लगी है। दुखी केवल इसलिए है उनकी उस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल पाएगी जिस प्रकार की उनको पहले मिलती थी। तो भैया ये भी चीज़ रहने वाली है क्योंकि जितनी भी जल्दी उनकी चोट ठीक होगी तो वो कमबैक करेंगे और टीम का हिस्सा बनेंगे और कप्तानी भी करेंगे और कीपरिंग भी करेंगे। तो भाई साहब ये थी कुछ खबर, क्योंकि आईपीएल 2025 में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। सब लोग सोच रहे थे कि केएल राहुल दिल्ली के कप्तान बनेंगे। जब लखनऊ ने केएल राहुल को नहीं खरीदा, दिल्ली ने खरीदा, तो सब लोग सोच रहे थे कि दिल्ली के कप्तान केएल राहुल होंगे। पर दिल्ली ने अपने नए कप्तान का ऐलान किया, अक्षर पटेल जो दिल्ली के कप्तान होंगे। वहीं प्लेयर के तौर पर केएल राहुल खेलेंगे। पर केएल राहुल की बात करिए तो केएल राहुल की पोजीशन अभी कोई भी कंफर्म नहीं की गई है कि केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, तीसरे नंबर पर आएंगे, चौथे नंबर पर आएंगे। तो ये सभी तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो भाई साहब 2025 के आईपीएल में बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं। अब मुंबई इंडियंस की बात कर लीजिए आप, तो भाई साहब देखिए मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा पूरे भारत के कप्तान हैं, समझ रहे ना। और ऐसा कह सकते हैं जो सूर्य कुमार यादव हैं वो T20 के कप्तान हैं, समझ रहे ना। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन के कप्तान हैं। मतलब ये 2 कप्तान तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलेंगे। जो हार्दिक पांड्या जो इंटरनेशनल मैचों में उनकी कप्तानी में खेलते हैं, अब हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में उनको खिलाएंगे। जसप्रीत बुमराह भी आप कह सकते हैं अच्छे कप्तान हैं और टेस्ट में उनको कप्तानी दी जाती है, वो भी कप्तान आप मान सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो 3-3 कप्तान खेलेंगे और चौथे कप्तान जो है हार्दिक पांड्या, ये भी इंडिया के कप्तानी कर चुके हैं, इंडिया की टीम की कप्तानी कर चुके हैं। पर भाई साहब बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट रही हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट रही हैं कि भैया जैसे यही मान लीजिए संजू सैमसन स्टार्टिंग के 3 मैचों में कप्तान नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या पर बैन लगा है, जो लेट ओवर वाला जो बैन लगा था वो बैन लगा है। पहला मैच हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे। आईपीएल 2025 में आपको सबसे अच्छी खबर क्या लग रही है? पहला मैच जो आरसीबी और केकेआर का होगा उसमें क्या रहने वाला है? विराट कोहली क्या नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले हैं? क्योंकि पिछला जो मैच हुआ था पिछले साल उसमें एम्पायर को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। क्या कल के मैच में शाम 7:30 बजे के बाद वो चीज़ नज़र आएगी? आप क्या सोच रहे हैं आईपीएल के बारे में, वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर रियान पराग की बात करिए तो भैया रियान पराग के ऊपर बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, वरिष्ठ प्लेयर हैं, उन लोगों ने 1-2 बार निशाना भी साधा था और कहा था कि भैया आप राजस्थान रॉयल्स के कह सकते हैं आप प्लेयर हैं, अच्छी बात है, पर आपकी जगह पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर नहीं है। 10 प्लेयर तो आपको ठीक है, पर रियान पराग 11वें नंबर के प्लेयर है, ऐसा कुछ हुआ था। पर भाई साहब रियान पराग की किस्मत जाग गई है। रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया है। रियान पराग अच्छा खेलते हैं, टीम को अच्छा प्रदर्शन करके देते हैं, टीम को जिताते हैं, तो रियान पराग की यह जगह बनती है। पर कप्तान बनाया गया है तो ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार आपने रियान पराग को कप्तान बना दिया गया। पर भाई साहब रियान पराग की मेहनत है, मेहनत के बाद वो कप्तान बने हैं।
आप क्या सोच रहे हैं रियान पराग के बारे में, वो भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा।